जय हिंद जय भारत। दोस्तों इस्लामी शिक्षा के सबसे प्रमुख केंद्र सहारनपुर के देवबंद में स्थित दारुल उलूम में जो भी छात्र पढ़ते हैं उनकी दूसरी भाषा को लेकर उनकी ज़िंदगी अब गर्ग होने जा रही है, क्योंकि जो भी छात्र उसमें पढ़ते हैं वो केवल अब उर्दू और अरबी भाषा ही पढ़ पाएंगे, क्योंकि दारुल उलूम के जो शिक्षा प्रभारी हैं मौलाना हुसैन हरिद्वारी, उन्होंने ये फतवा जारी कर दिया है कि जो भी छात्र दारुल उलूम में पढ़ते हैं वो बच्चे केवल अब उर्दू और अरबी ही पढ़ेंगे। उसके अलावा अगर वो कोई दूसरी भाषा अगर पढ़ते हैं, अगर हिंदी भाषा पढ़ते हैं या इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं या और कोई भी दूसरी भाषा अगर वो पढ़ते हैं तो उनकी दाखिला रद्द कर दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी फतवा जारी हुई है दारुल उलूम के जो शिक्षा प्रभारी हैं मौलाना हुसैन हरिद्वारी के द्वारा। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि जो शिक्षा संस्था इस्लाम के सबसे प्रमुख शिक्षा संस्था है और उसमें पढ़ने वाले छात्र अगर दूसरी भाषा में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो उनकी नाम जो है, उनकी दाखिला जो है उसमें से रद्द कर दिया जाएगा। बाकायदा ये भी कहा गया है कि वो दारुल उलूम से उन्हें निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस फतवा से अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चा दारुल उलूम में अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, उसके फ्यूचर के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किए जा रहा है ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप कहीं भी जाइए, आपको टोटल कहने का तो है भारत में हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन आप कोई फॉर्म फिलअप कीजिए, कहीं आप जाइए, आपको इंग्लिश की फॉर्म थमा दी जाती है। आपको इंग्लिश में फॉर्म भरना होता है, आपको इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, इंग्लिश बोलने आना चाहिए, इंग्लिश आपको रीडिंग करने आना चाहिए। कहीं भी जाइए आपको इंग्लिश का ही इस समय वर्चस्व दिखाई देते आ रहा है और आगे भी मेरे को इंग्लिश का वर्चस्व है दिख रहा है। क्या अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप किसी चीज़ का फॉर्म भर पाएंगे? आप कंप्यूटर चला पाएंगे? आप लैपटॉप चला पाएंगे? मोबाइल चला पाएंगे? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कैसे कंप्यूटर चलाइएगा, कैसे लैपटॉप चलाइएगा, कैसे कोई चीज़ फॉर्म भर पाइएगा, कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट आता है तो आपको इंग्लिश मीडियम में ही आता है, क्या कहीं उर्दू और अरबी में डॉक्यूमेंट कोई आता है? तो जो बच्चा दारुल उलूम में पढ़ रहा है उसके लिए तो केवल सीमित स्टडी हो गई, सीमित ज्ञान हो गया, उसे उर्दू और अरबी के अलावा दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, या तो बच्चा उसमें एडमिशन नहीं कराएगा। तो ये आप इससे अनुमान लगाइए कि क्या उस जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं या तो उन्हें अपना वहाँ से एडमिशन कटवाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी बाकी लैंग्वेज की भी जानकारी होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उर्दू सीखना गलत है या अरबी सीखना गलत है या केवल हिंदी सीखना सही है या केवल इंग्लिश सीखना ही सही है, लेकिन जीवन में इंग्लिश की भी बहुत ही महत्व है। कहने का मैं बार बार ये चीज़ें कह रहा हूँ कि कहने का ही है भारत का ही राष्ट्रीय भाषा हिंदी, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही है तो आप समझिए कि आने वाले टाइम में आपकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर। क्योंकि आप खुद अनुमान लगाइए कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे बोलने की भाषा के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरने के लिए, आपको रीडिंग करने के लिए, कोई बोर्ड पढ़ने के लिए या कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश में ही मिलती है। तो अदर भाषा भी तो आनी चाहिए, हिंदी आनी ही चाहिए और साथ में आपको इंग्लिश भी आने चाहिए। तो आप ज़रूर दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या दारुल उलूम की तरफ से ये जो फतवा जारी किया गया है क्या ये सही है या गलत है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।